गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मोह माया के बंधन भक्त के क्षेत्र में बाधा देते हैं। इन्हें बंधन की भांति जीवन पर मत बांधो, इतना ढीला छोड़ दो कि कभी तुम्हारी अस्थिरता उनके कसाब से मन को डगमगा मत दे। अपनी आत्मा में समाये सत्य को मारने की जब जब चेष्टा करोगे तुम्हारा शरीर बलहीन होता जाएगा। जिस सत्य की शक्ति को लेकर जन्म लेते हो, जिसके कारण धीरे धीरे तुम्हारा विकास होता है, जो तुम्हें मुस्कराना और बोलना सिखाती है, जो तुम्हारी आवाज़ बनकर तुम्हारे मुख से तोतले अक्षरों में बोलती है, जिसकी शक्ति से बैठना, खड़ा होना और चलना आरंभ करते हो, उसे भूलकर तुम स्वयं एक शरीर रह जाते हो। जब केवल शरीर रह जाते हो तब आत्मा की शक्ति से बिल्कुल अलग होकर रहते हो। शरीर असत्य है ही, जो असत्य है वह संसार के सारे रूपों से हर पल हर क्षण टकराता रहता है, जो कभी हारता और कभी जीतता है। फिर यह जब जीतता रहता है तब तो अहंकार में और भी भरता और भी शरीरी भाव बन जाता है। जब हारता थकता है तब मुझे बुलाता है। मुझे बुलाने वाला सत्य क्या कभी सत्य को बुला पाता है? संसार की धरती, आकाश, वायु और अग्नि, जल सभी सत्य हैं, किंतु इन सब से अलग जो शरीर है वे सभी असत्य हैं। असत्य अनेकों मिलकर भी सत्य के साथ नहीं मिल सकते हैं। असत्य जब हारता है तब वह असत्य के हाथों कभी कमज़ोर पड़े या मजबूत, सत्य को इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जब तक सत्य असत्य का अंतर ही नहीं जाना, तुम्हारी अज्ञानता थी। मगर आज का युग तो अज्ञानता का युग नहीं है। इसलिए जब ज्ञान की अक्षय निर्झरणी निरंतर अपनी वर्षा से तुम्हें सराबोर कर रही है, फिर उसके प्रभाव से भी अछूते भला किस लिए रह सकते हो? युग है ज्ञान की वर्षा का, अज्ञानता के सूखे की समाप्ति का। जब ज्ञान की वर्षा हो रही है तो अंतर की मरुभूमि पर पड़ने वाली भगवान की वाणी की फूटती नई कोपलों को बढ़ने दो। इन्हें संवारने में किए हुए तुम्हारे कर्म ही कर्मों की खेती का फल देंगे। तुम्हारे कर्मों की खेती द्वारा उपजाया अन्न ही जीवन को सशक्त करेगा। अनेकों वर्षों से तो तुम यह बीज बोते आए हो, क्या कभी चिंता की है कि अंकुर फूटे या नहीं? यदि फूटे भी तो क्या चेष्टा की है उन्हें बचाए रखने की? जितना इन्हें बचाने की चेष्टा करोगे उतना ही लाभ पाओगे। ओम ओम।